Welcome to Static GK. This is lecture first of our lecture series on Indian polity. And like I have said in the introduction that we will cover the Indian polity and it will be beneficial for all those who are preparing for UPSC, JKPSC, SSC or any other competitive examination. So let us start our lecture first. We will start with the preamble of the Constitution. ठीक है, अपने पहले लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रियम्बल रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्शन या प्रीफेस को बोलते हैं. ठीक है, जैसे जब आप कोई बुक पढ़ते हो, बुक के स्टार्टिंग में इंडेक्स दिया होता है. ये इंडेक्स आपको बोलता है कि इस बुक में क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है, कहाँ पर दिया हुआ है. ठीक है, सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में प्रियम्बल दिया हुआ है जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेन चीज़ों को हाईलाइट करता है. ठीक है, लाइक आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सेक्युलर, सुप्रीम, डेमोक्रेटिक. ठीक है, रिपब्लिक. सो ये सब चीज़ें प्रियम्बल में दी गई हैं. ठीक, इट कंटेन्स समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, इट कंटेन्स समरी मीन्स ये कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंटेन करता है. ये आपको याद रखना. ठीक है, क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्शन है जिससे हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेन चीज़ें हैं वो पता चलती है. अब एक N.A. पालखी वाला ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, इन्होंने बोला है कि प्रियम्बल इज़ बेस्ड ऑन दी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. ठीक है, प्रियम्बल जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर बेस्ड है. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इनिशियल डेज थे, तो उनमें दिसंबर 13, 1946 को पंडित नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया था. ठीक है, जिसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोलते हैं. ठीक है, अब इस रेजोल्यूशन में क्या था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये बोला गया था कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं उसके फंडामेंटल्स एंड उसकी फ़िलासफ़ी क्या होगी. ठीक है, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, व्हाट विल बी द फंडामेंटल्स एंड फिलासफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बताया गया था. लाइक फंडामेंटल और फिलासफी क्या हुआ? जैसे डेमोक्रेटिक होगा. ठीक है, हम जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट करने वाले हैं. ठीक है, हमारी जो स्टेट होगी वो सेक्युलर होगी, सॉवरन होगी, डेमोक्रेटिक होगी. ठीक है, हम जो लोगों के लिए जस्टिस सिक्योर करेंगे, हम फंडामेंटल राइट्स देने वाले हैं लोगों को. ठीक है, हम इक्वलिटी देंगे लोगों को. ये सब जो फिलासफी थी ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कंटेंट की गई थी. ठीक है, तो N.A. पालखी वाला ने बोला कि जो प्रियम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर ही बेस्ड है. उसके बाद लेट्स सी द नेक्स्ट. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू हैव अ प्रियम्बल. अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे पहले प्रियम्बल अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में था. और जो हमारा प्रियम्बल है एक बार अमेंड हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से. ठीक है, अमेंड मतलब एक बार इसमें चेंजेस की गई है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से, जिसमें 3 नए वर्ड्स ऐड किए थे: सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट बिकॉज दिस कैन be asked in any competitive examination. एक बार अमेंड हुआ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से, जिसमें 3 नए वर्ड्स ऐड किए थे: सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी. सो दिस इज़ द टेक्स्ट ऑफ आवर प्रियम्बल. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बिगिनिंग में ये चीज़ें लिखी गई है, ये प्रियम्बल है. वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक and to secure to all its citizens justice, social, economic and political justice, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ठीक है, क्या बोलता है ये प्रियम्बल? आपको ये पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये बोलना क्या चाहता है. और ये जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है, इनका मीनिंग क्या होता है और ये कौन से जस्टिस की बात कर रहा है, कौन सी इक्वालिटी की बात कर रहा है, फ्रेटर्निटी क्या होती है. ठीक है, ये सब चीज़ें आपको
पता होनी चाहिए। और जो लास्ट पे जो है डे ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया गया है 26 नवंबर 1949, ठीक है, जिस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। ये पढ़ेंगे हम, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए आपको एक मैं समरी बताता हूँ कि ये बोलना क्या चाहता है प्रियम्बल। ये बोलता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स है वो कह रहे हैं कि वी द पीपल, दे आर ड्राइविंग देयर पावर फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। वो खुद नहीं कह रहे हैं कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं हम ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कौन बना रहे हैं? पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया ये कह रहे हैं, ठीक है। वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं वो वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो इंडिया के लोगों के बिहाफ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने एक रिजॉल्व लिया सोलमनली कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कि इंडिया को कैसा बनाना है, इंडिया को कैसी स्टेट बनाना है, हमने सॉवरन स्टेट बनाना है, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और यहाँ के जितने भी सिटीजन्स हैं उनको जस्टिस देना है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस देना है, ठीक है। लिबर्टी देनी है। लिबर्टी मतलब फ्रीडम देनी है। किसकी? किस चीज़ की आज़ादी देनी है? थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की एंड वर्शिप की, ठीक है। इक्वालिटी देनी। इक्वालिटी किस चीज़ की? स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी देनी। और हमें यहाँ पे फ्रेटर्निटी प्रमोट करनी। फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड प्रमोट करना है, ब्रदरहुड प्रमोट करना है, ठीक है। अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेचर, ठीक है। ब्रदरहुड प्रमोट करना है और ये अश्योर करना है, ठीक है, इंडिविजुअल की डिग्निटी और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और ये जो हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आज 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट और इनेक्ट करते हैं, ठीक है। सो आपको ये टेक्स्ट याद नहीं करना है, ठीक है, आपको बस इसको समझना है। और आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेट, इन सब के क्या मीनिंग है ये हम इसी को हम आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आपके इस प्रियम्बल को। और आपको एक चीज़ याद रखनी है, लाइक जब आप बुक लिखते हो, ठीक है, तो जब आप बुक फिनिश करोगे उसके बाद आप लास्ट में जो है बुक का इंडेक्स लिखते हो, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा इस बुक में कौन से पेज नंबर पे क्या दिया होता है। अगर आप स्टार्टिंग में ही इंडेक्स लिखोगे तो आपको क्या पता है कि अगर मैं इंडेक्स में लिखता हूँ, सपोज़ हम इंडेक्स में लिखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो है इस बुक में पेज नंबर 200 पर होंगे, लेकिन आपको क्या पता है कि एग्जैक्टली ये हम यहाँ पर ही पहुँचाएंगे, ठीक है। तो आप पहले बुक लिख लेते हो, उसके बाद इंडेक्स में लिखते हो कि फंडामेंटल राइट्स इतने पेज पे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इतने पेज पे। सपोज आप कोई भी बुक लिख रहे हो, आप जो इंडेक्स है वो लास्ट पर लिखते हो। सिमिलरली हमारे प्रियम्बल के साथ है, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनने का प्रोसेस, उसके बाद में प्रियम्बल लिखा गया था। आल तो आप जो है प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन के इनिशियल इंट्रोडक्शन में पाओगे, ठीक है, जो स्टार्टिंग वाले पेजेस है वहाँ पे लिखा हुआ है प्रियम्बल, लेकिन इसको बनाया था, इसको लिखा था लास्ट पर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं प्रियम्बल के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमें प्रियम्बल से पता चलती है। सबसे पहले हमें पता चलता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी। सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम जो है इंडिया के लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। मतलब सोर्स ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं वो किसके बिहाफ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, उनको पावर कौन दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की? उनको पावर दे रहे हैं पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, हिंदुस्तान के लोग उनको पावर दे रहे, क्योंकि वो जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट होके वहाँ पे गए थे, ठीक है। ऐसा नहीं अपनी मर्जी से उठ गए और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने लग गए। फिर नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या होगा? इंडियन स्टेट कैसी होगी? सॉवरन, ठीक है, सॉवरन होगी, सोशलिस्ट होगी, सेकुलर होगी, डेमोक्रेटिक होगी और रिपब्लिक होगी। ये हम पढ़ेंगे आप भी, ये सॉवरन क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, सेकुलर क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है। अभी आपको बस इतना याद रखना है कि हम इंडियन स्टेट को कैसा बनाना चाहते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? ऑब्जेक्टिव्स होंगे जस्टिस देना लोगों को, लिबर्टी देनी है, इक्वालिटी देनी है और फ्रेटर्निटी देनी है, ठीक है। और डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये लास्ट पे हमें डेट ऑफ एडॉप्शन भी पता चलती है 26 नवंबर 1949, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलती है, इस प्रियम्बल से पता चलती है। एक सोर्स ऑफ अथॉरिटी पता चलती है कि मतलब जो है कॉन्स्टिट्यूशन
जो बन रहा है इसके पीछे की अथॉरिटी क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं उनको पावर कौन दे रहा है, पीपल ऑफ इंडिया। इंडियन स्टेट का नेचर कैसा होगा, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है, 26 नवंबर 1949। नो वी विल सी द जो की वर्ड्स हैं हमारे प्रियम्बल में, जो की वर्ड्स थे सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एट्सेट्रा, ठीक है, इनका मीनिंग